حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فاصلة فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر। हमसे मोहम्मद बिन अररा ने बयान किया, वो कहते हैं कि हमसे शोबा ने बयान किया, उन्होंने ज़बीद बिन हारिस से कहा मैंने अबू वाइल से मर्जी के बारे में पूछा, वो कहते हैं गुनाह से आदमी फासिक नहीं होता। उन्होंने कहा कि मुझसे अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने बयान किया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान को गाली देने से आदमी फासिक हो जाता है और मुसलमान से लड़ना कुफ्र है। सही अल बुखारी 48 किताब 2 हदीस 41। أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلأح رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلأح فلأن وفلأن فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم والتمسوها في ذا 7 ولا 9 والخمس। अबादे बिन सामित से रवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से निकले, लोगों को शब कदर बताना चाहते थे। वो कौन सी रात है? इतने में 2 मुसलमान आपस में लड़ पड़े। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तो इसलिए बाहर निकला था कि तुमको शब कदर बतलाऊं, और फुला फुला आदमी लड़ पड़े तो वो मेरे दिल से उठा ली गई और शायद इसी में कुछ तुम्हारी बेहतरी हो। तो अब ऐसा करो कि शब कदर को रमज़ान की 27वीं, 29वीं और 25वीं रात में ढूंढा करो। सही अल बुखारी 49 किताब 2 हदीस 42। حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه جبريل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في 5 لا يعلمهن إلا والله. ثم تلأ النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من على إيمان. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه جبريل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في 5 لا يعلمهن إلا والله. ثم تلأ النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان. हमसे मसदेद ने बयान किया,
उन्होंने कहा कि हमसे इस्माइल बिन इब्राहीम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको अबू हयान तीमी ने अबू ज़र अलैहिस्सलाम से खबर दी। उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से नक़ल किया कि एक दिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में तशरीफ़ फरमा थे कि आपके पास एक शख्स आया और पूछने लगा कि ईमान किसे कहते हैं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान यह है कि तुम अल्लाह पाक के वजूद और उसकी वहदानियत पर ईमान लाओ और उसके फ़रिश्तों के वजूद पर और इस अल्लाह की मुलाकात के बरहक होने पर और उसके रसूलों के बरहक होने पर और मरने के बाद दोबारा उठने पर ईमान लाओ। फिर उसने पूछा कि इस्लाम क्या है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जवाब दिया कि इस्लाम यह है कि तुम खालिस अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ और नमाज कायम करो और ज़कात फ़र्ज़ अदा करो और रमज़ान के रोज़े रखो। फिर उसने एहसान के मुतालिक पूछा। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान ये कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो। अगर ये दर्जा ना हासिल हो तो फिर ये तो समझो कि वो तुमको देख रहा है। फिर उसने पूछा कि क़यामत कब आएगी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके बारे में जवाब देने वाला पूछने वाले से कुछ ज़्यादा नहीं जानता, अलबत्ता मैं तुम्हें इसकी निशानियाँ बतला सकता हूँ। वो ये हैं कि जब लौंडी अपने आका को जनेगी और जब सियाह ऊँटों के चुराने वाले देहाती लोग तरक्की करते करते मकानात की तामीर में एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश करेंगे। याद रखो, क़यामत का इल्म उन 5 चीज़ों में है जिनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। फिर अपने ये आयत पढ़ी कि अल्लाह ही को क़यामत का इल्म है कि वो कब होगी, आखिर आयत तक। फिर वो पूछने वाला पीठ फेर कर जाने लगा। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे वापस बिलाकर लाओ। लोग दौड़ पड़े मगर वो कहीं नज़र नहीं आया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जिब्राइल थे जो लोगों को उनका दीन सिखाने आए थे। इमाम अबू अब्दुल्ला बुखारी फरमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम बातों को ईमान ही करार दिया है। सही अल बुखारी 50 किताब 2 हदीस 43। حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له سألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد। हमसे इब्राहीम बिन हमज़ा ने बयान किया, कहा हमसे इब्राहीम बिन साद ने बयान किया, उन्होंने साले बिन किसान से, उन्होंने इब्न शहाब से, उन्होंने उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्ला से, इनको अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने खबर दी, इनको अबू सुफियान बिन हब ने के हिरकिल रूम के बादशाह ने उनसे कहा, मैंने तुमसे पूछा था कि इस रसूल के मानने वाले बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो ने जवाब में बतलाया कि वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, ईमान का यही हाल रहता है यहाँ तक कि वो पूरा हो जाए। और मैंने तुझसे पूछा था कि कोई इसके दीन में आकर फिर इसको बुरा जान कर फिर जाता है, तूने कहा नहीं, और ईमान का यही हाल है, जब उसकी खुशी दिल में समा जाती है तो फिर इसको कोई बुरा नहीं समझ सकता। सही अल बुखारी 51 किताब 2 हदीस 44।